मस्ती। प्रणिपात मित्रों, आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जहां संस्कृत की विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, जहां बताया जाता है कैसे करें हम अपने बड़ों से व्यवहार। आज हम अपने साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में भाषाविद व संस्कृताचार्य श्री वेदव्रत आर्य जी से जानेंगे कैसे हो संस्कृत की उन्नति व संस्कृति का विकास। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से उनके जीवन काल से संस्कृति की महत्ता के बारे में। आचार्य जी, मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे भेंट हो रही है। आपका संस्कृत के क्षेत्र में बहुत योगदान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बाल्यावस्था व अपने निवास के बारे में बताइए। मेरा जन्म क्रांतिकारी जनपद शाहजहांपुर ग्राम गुंगराव दाऊद में हुआ और वहीं बाल्यावस्था पूरी व्यतीत हुई। प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की। मैं इंग्लिश पब्लिक स्कूल फर्रुखाबाद जनपद में पहुंचा और वहां मेरा संपर्क आर्य समाज के साथ हुआ। आर्य समाज से प्रेरणा मिली कि मुझे संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और उसके लिए संस्कृत सीखना बहुत आवश्यक था। फिर मैंने स्वतंत्र रूप से संस्कृत का अध्ययन किया, जगह जगह घूमा उसके लिए, और हमारे ऐसे सहयोगी साथी रहे जो भी हमारे साथ इस प्रकार के अध्ययन के लिए, जैसे एक नाम मुझे याद आता है तो स्वर्गीय हुए रामानंद शर्मा थे। एक बार हम लोग दोनों गुरुकुल में भर्ती होने के लिए साथ साथ गए, लेकिन भर्ती न होकर के फिर रास्ते से वापस। कुल मिला के बात ये थी कि वो ब्रिटिश पीरियड का मामला था उसमें, और बाल विवाह की कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। उस कुप्रथा हमारे ऊपर भी लागू हुई। बाल्यावस्था में शादी हो गई थी, इसलिए पढ़ने में कठिनाई आई और उसके लिए मैंने संकल्प किया कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करके ही रहूँगा। और मैंने फिर भ्रमण शुरू किया, इधर गदा विभिन्न आश्रमों में जाता रहा। कभी बनारस पहुँचा, कभी और जगह पहुँचा, अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते परमात्मा ने सफलता दी, आचार्य बना और मैं यहाँ बदायूं जनपद में 9 अप्रैल 67 को गुरुकुल महाविद्यालय सूर्यकुंड में अध्यापक बनकर आ गया था। आचार्य जी, जैसे पहले सब एक साथ मिलकर रहा करते थे, पहले लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं थी, तो अब उस समय के बारे में बताइए। आपके परिवार में कितने सदस्य थे? हमारा परिवार बहुत बड़ा था। सदस्य कम से कम 10-12 सदस्य थे। सामूहिक भोजन बनता था और हम चूँकि छोटे श्रेणी में थे, हमसे हमारी 2 बहनें बड़ी, भाई बड़ा, चौथे नंबर के हम थे। लेकिन हमसे लोग बड़ा उम्मीदें रखते थे, पढ़ाई लिखाई में तेज होने के कारण और स्वभाव कुछ धार्मिक होने के कारण लोग कुछ उम्मीद ज़्यादा, वही नहीं पूरा गांव आशा रखता था कि कुछ बनेंगे। और इस तरह से बचपन बड़ा मधुरता के साथ, बड़ा आपस में मेलजोल के साथ बीता। उसके बाद बाहर पढ़ने चला गया और वहाँ हाई स्कूल किया। हाँ ही मुझे आर्य समाज से संपर्क मिला जी। सत्संग में जाता था, समारोह में जाता था, विचारों में तब्दीली आई और लगा कि बिना संस्कृत सब अधूरा है। अंग्रेजी भाषा से काम नहीं चल पाएगा, संस्कृत सीखना बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए वहीं से संकल्प लिया कि संस्कृत भाषा को सीख के रहूँगा। उसी दौरान गुरुकुल सिरसागंज मैनपुरी में अध्यापन के लिए पहुँच गया, क्योंकि योग्यता अर्जित हो चुकी थी, उसका उपयोग भी करना था जी। उसके पश्चात यहाँ बदायूं नगर में गुरुकुल सूर्यकुंड में आया। यहाँ मुझे बड़े सम्मान के साथ लोगों ने रखा। तय किया कि बदायूं जनपद को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाऊंगा। ईमान के शहर में रहना शुरू किया। उस समय हमारे यहाँ बहुत सहयोगी बने। उन्हीं में से सहयोगियों में यहाँ के आर्य समाजी वर्ग था, उन्हीं में तमाम लोग थे। नाम आता है उनमें एक थे डॉक्टर कुमलाल ग्रोवर जी, एक थे सुखराम सागर जी और एक थे सत्यदेव जी। सबकी मातृभाषा सबकी जननी है, इसलिए संस्कृत के
और संस्कृत पे हमारा पूरा साहित्य है। हमारे पूर्वजों की जितनी खोजें हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण की है वो सब संस्कृत भाषा में निहित हैं। आज भी बचे हुए जो ग्रंथ हमको मिलते हैं उनसे हम बहुत कुछ अपने देश को दे सकते हैं कि जो सिद्धांत संस्कृत ने प्रतिपादित किए, जो सिद्धांत वैदिक धर्म ने प्रतिपादित किए, उन सब की पुष्टि आज का विज्ञान कर रहा है। इसलिए अब सभी तो आमतौर से सभी मानते हैं कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोई कमी नहीं है और कोई भाषा इसमें की समकक्षा करने की, बराबरी करने की स्थिति में नहीं है। हमारी खोज को ये अपनी खोज बता के हमें सिद्ध कर रहा है। अच्छा, हमारी जो खोजें हैं उन्हीं को अपनी खोजें बताकर लोग अपने को धन्य मान रहे हैं, जबकि हम पहले प्रकाश दे चुके हैं। आप देखें गणित का सूत्रपाठ संस्कृत में जी। आचार्य भास्कर इसी ही के हुए हैं। आप देखें ज्योतिष का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जी यही का है। आज दुनिया वाले जो भी कहें वो तो उनकी मर्जी है, कह सकते हैं, फिर ये कोई भी अपने विचार रखना स्वतंत्र है, लेकिन असलियत ये है कि सब यहाँ के ऋणी हैं। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि आपकी शुरू से ही अध्ययन में रुचि थी, आपके पिताजी ने सबके सहयोग से आपके अध्ययन के लिए एक स्कूल का शुभारंभ करवाया। आपके पिताजी क्या कार्य करते थे? हमारे पिताजी कृषक थे, व्यापार भी करते थे और अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन वो अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि बहुत से पढ़े लिखे लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका जीवन क्या परिश्रम करने का स्वभाव था, तो परिश्रमी थे, समय को बर्बाद नहीं करते थे, वो मैंने उनसे सीखा। आपके पिताजी के टाइम में आपके घर पर और भी उनके साथीगण आते रहते होंगे, ऐसे कौन से साथी थे उनके जिनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो आपके प्रेरणा के स्रोत बने? उनके संबंध तो न केवल गांव से बल्कि आसपास के लोगों से बहुत से लोग आते थे जी। और क्योंकि मेरा स्वभाव मधुर था लोगों की दृष्टि में, मेरे धार्मिक रुचि भी प्रदर्शित होती थी लोगों को, उससे लोगों का स्वाभाविक प्रेम मुझसे था पूरे गांव का, और पूरा गांव ही मेरा अपना स्रोत है। सभी से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला। तो आचार्य जी, आपके बाल्यावस्था के ऐसे कोई सहपाठी जिन्हें आप आज भी याद करते हो? सहपाठी तो हमारे बहुत हुए। एक हमारा सहपाठी यहाँ कृपाल सिंह नाम का, वो कक्षा 8 पास करने के बाद मिलिट्री में चला गया, रिटायरमेंट हो गया, अब भी गांव में रहते हैं वो, लेकिन आज भी वही स्नेह, वही बातें, बहुत सब कुछ। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि पहले आपका दाखिला प्राइमरी स्कूल में हुआ, उसके बाद आपको अंग्रेजी विद्यालय में आपका प्रवेश करा दिया गया, लेकिन आपकी रुचि संस्कृत भाषा को पढ़ने की थी। तो आज जैसे जैसे अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और संस्कृत पर अंकुश लगता जा रहा है, तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमारी इस विषय में सीधी धारणा है, इतिहास जाति का जीवन है, इतिहास देश का गौरव है, इतिहास है लकड़ी अंधों की, इतिहास निर्धनों का धन है। तो इतिहास को शुद्ध पाने वाले, अपना शुद्ध इतिहास जानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन हम सभी को आवश्यक है। और वैज्ञानिक खोजें जो हमारे पूर्वजों ने की हैं, उनका संस्कृत अध्ययन के बिना हम क्या लाभ उठा पाएंगे? आज हम थोड़े थोड़े वैज्ञानिक चमत्कारों को देखकर बड़े उत्साहित हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं हमने चमत्कार कर दिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जितना वो आज कर रहे हैं उतना करके हम छोड़ चुके हैं। ज्ञान का अन्वेषण होता है, लाभप्रद होता है, जब तक वो मानवीय गुणों को साथ लेके चलता है, कल्याणकारी होता है। जहाँ वो भौतिक बात मात्र रह जाता है, विनाश कर देता है। और महाभारत भी उसी का परिणाम है। इसमें जो भयंकर महाभारत हुआ, नैतिक आदर्श उस समय पतन हो गए थे, इसलिए महायोगी कृष्ण को महाभारत युद्ध कराना पड़ा। जी। तो मानना ये है, संस्कृत की वृद्धि करके, संस्कृत के अध्ययन की अच्छी व्यवस्था करके ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज देश को आप भला ही आगे बढ़ते कह रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं प्रगति हो रही है, भले ही कहो तुम,
प्रगति हो रही है, भले ही कहो तुम, समझ में मगर बात आती नहीं है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है कि उत्थान है या पतन हो रहा है। जी। प्रगति हो रही है, भले ही कहो तुम, समझ में मगर बात आती नहीं है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है जी। कि उत्थान है या पतन हो रहा है। और आर्य समाज संस्कृत को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उसके बहुत से ऐसे आदर्श रूप चल रहे हैं जहाँ संस्कृत और संस्कृत की रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे विद्वान तैयार हो रहे हैं। ऐसे विद्वानों पूरा देश को नाज होगा। जीवन के आद से अंत तक आती संस्कृत है। अब वो विस्मृति हो गई, बीच में करा दी गई लोगों को कि हमारा दायित्व है कि उन लोगों का भ्रम मिटाएं। ये काम हम संस्कृत विद्वानों का है। जी जी, जैसे है? कहा जाता है कि संस्कृत केवल पंडितों की भाषा है, तो संस्कृत से क्या आशय है? संस्कृत आशय विद्वानों का, मतलब संस्कृत विद्वानों की भाषा नहीं, मतलब ये थोड़ा आप और इसको यूँ कहिए, संस्कृत विद्वानों की भाषा मानने को लोग तैयार हों वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रायः संस्कृत विद्वानों की भाषा नहीं मानते हैं, पूजा पाठ की भाषा मानते हैं। आचार्य जी, अंग्रेजी भाषा की तरह क्या संस्कृत भाषा का भी ऐसा कोई शब्दकोश है जिसके द्वारा हम ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं? बल्कि संस्कृत शब्दकोश तो विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश है, वो उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। अंग्रेजी का शब्दकोश है जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह, तो संस्कृत का शब्दकोश का ऐसा कोई विशेष नाम जो सबसे ज्यादा उपलब्ध है? शब्दकोश है, और जैसे एक अनंत शब्दकोश है, ऐसे आपटे के लिखा हुआ है संस्कृत शब्दकोश है, तो संस्कृत शब्दकोश काफ़ी तैयार है। संस्कृत के ज्ञान के लिए, संस्कृत की वृद्धि के लिए ऐसे क्या कार्य किए जाएं जिससे युवाओं में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत हो सके? संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं ये उन्हें समझानी होगी। संस्कृत का न जानने से हानियाँ क्या होंगी उनको बतानी होगी, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद संस्कृत भाषा सीखने के लिए बहुत कुछ ऐसा शायद तैयार कर दिया कि आप किसी पढ़ने कहीं ना जाएं, घर बैठे सीख सकते हैं। जैसे एक पुस्तक तैयार हुई संस्कृत स्वयं शिक्षक, दामोदर साथ बलेकर ने लिखी है, संस्कृत स्वयं शिक्षक। आप घर बैठे सामान्य हिंदी जानने वाला कहीं न जाए संस्कृत व्यवहारिक संस्कृत सीख जाएगा, और उसके आधार पर वो गीता का, वाल्मीकि रामायण का अच्छा खासा अध्ययन कर लेगा। आचार्य जी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2020 तक संस्कृत का सबसे बड़ा स्कोप बन जाएगा, तो आप संस्कृत के विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? संस्कृत विकास के लिए हमको सबसे बड़ा काम जो हम मानते हैं, हम प्रेरणा देते हैं लोगों को कि संस्कृत के बिना आपका जीवन सफल नहीं होगा, और हमारी इस प्रेरणा से लोग प्रभावित भी होते हैं। हमारी बात मानकर लोग अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो आचार्य जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों पर आंग्ल भाषा सीखने के लिए दबाव बनाते हैं? ऐसे माता पिताओं को हमारा संदेश ये है कि ऐसा करके आप अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके भविष्य को अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि वो एक बार अपना चिंतन करें, मनन करें, और संस्कृत भाषा हमें हमारी संस्कृति से और हमारी मानवीय सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास करती है। ये तो आप स्पष्ट अनुभव भी करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा छात्र और एक संस्कृत पढ़ा लिखा छात्र दोनों को आप देखते हैं समाज में, अंतर स्पष्ट होता है कौन विनम्र है। भाई विद्या जब तक विनम्रता नहीं आती और विद्या होती ही नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से विनम्रता का अभाव होता जा रहा है? और विद्या का लक्षण है विद्या ददात विनयम। जितनी जिसमें विद्या अधिक होगी वो उसमें विनयशीलता आएगी, और विनयात पात्रा, और दूसरों विनय से इसमें पात्रता आएगी, और पाता धनवाप्त होती, और पात्रता प्राप्त करते योग्यता प्राप्त धन को प्राप्त करेगा, और धना धर्म, धन से धर्म का अर्जन करेगा, तथा सुखम, और उससे सुख होगा। इसलिए
मेरा संदेश सभी ऐसे अभिभावकों के लिए जो संस्कृत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो जानकारी के बारे में बच्चों को अंग्रेजी सीख रहे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि वो अपने बच्चों का हित नहीं कर रहे हैं। और हर माँ बाप अपने बच्चे हित चाहता है। हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित होता है, भविष्य बनाना चाहता है। तो ऐसे माता पिताओं को सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए संस्कृत सीखने को निश्चित प्रेरित करें। उसका विशेष लाभ होगा। और किसी भाषा से द्वेष नहीं है, भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है, जितनी भाषा सीख सको सीखिए, लेकिन अपनी मूल चीज़, अपना मूल संस्कृत भाषा, मूल हिंदी भाषा, इनको छोड़ के अगर आप कोई भाषा सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका अपने आदर्शों से हाथ धोना बैठेगा। जिस परिवार के बच्चे हैं उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा, आगे आने वाली संतति संस्कारों से भर जाएगी। संस्कारों, और जहाँ संस्कार होंगे वहाँ विकास का रास्ता खुला होगा। संस्कारहीन शिक्षा किसी भी समाज का विनाश करती है। अब आप सोच सकते हैं, ज़्यादा व्याख्या करना इसका लिए उचित नहीं लग रहा, आप सब देख ही रहे हैं कि इसमें आज अंग्रेजी कॉलेजों का, सामान्य शिक्षा के विद्यालयों का किस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है। इसमें नैतिकता पढ़ाई नहीं जाती। जी, अंग्रेजी भाषा ने जैसे आज युगों पे और सभी व्यक्तियों पे जैसे अपना आधिपत्य जमा रखा है, वहाँ संस्कृत के विकास के लिए क्या करें? इस बारे में आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा और सभी पर आधिपत्य जम गया हो, ये अवधारणा हटा देने उचित होगा। जर्मन में अंग्रेजी कहाँ है? हाँ, सारा विकास जर्मन से कर रहे हैं, अपनी भाषा से कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सी जगह है, जैसे चीनी है, चीन में है, रसिया है, यहाँ कहाँ अंग्रेजी है और की भाषा है। ये तो सीमित क्षेत्र में जहाँ अंग्रेजी का दर्जा लग रहा है तो लोग समझते हर जगह संस्कृत है तो अंग्रेजी है जी। ये सीमित, मतलब ऐसा नहीं कि ये वही है कि विश्व की बड़ी भाषाओं में इसकी गिनती हो गई है जी। आपको जानकर हर्ष होगा, संस्कृत राज के बाबर के समय तक संस्कृत राजभाषा रही है, लेकिन विदेशी आक्रमणों से, विदेशी विचारों से इस भाषा को नुकसान हुआ। आज भी इसमें राजभाषा बनने की क्षमता है। और आप देखें कि उत्तराखंड पहला राज्य है इसने अपने यहाँ को संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया। तो संस्कृत के विकास से क्या लाभ है? संस्कृत को क्यों आगे बढ़ाया जाए? संस्कृत इसलिए आगे बढ़ाया जाए कि हमारी वास्तविक उन्नति उसमें छिपी हुई है। अर्थ विकास संस्कृत के अध्ययन और उसके इसमें जो हमारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं, ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं, भले ही बहुत नष्ट कर दिए गए, लेकिन फिर भी जो मौजूद है, जो विद्यमान बाकी रह गया, शेष रह गया है, वो भी इतने अधिक, वो भी इतना काफ़ी है। उसे भी अगर हम पढ़ लें तो संसार में सर्वाधिक ऊंची चोटी पहुंच जाएंगे। अब आप हमारा तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ, उसको जब आप अध्ययन करें तो आपको बहुत से वैज्ञानिक चमत्कार सामने आ जाएंगे। छोटी छोटी परिभाषाएँ हैं, पृथ्व्याख्यम लक्षणम, पृथ्वी क्या लक्षण है, कहाँ अंग्रेजी में बताया जाता है? वो कहता है तत्गंधवती पृथ्वी साध्या नित्या नित्याचा, ये सब तो वहाँ घरा पड़ा है। पृथ्वी के लक्षण, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, आत्मा क्या, मन क्या है, आत्मा क्या है, ये सब उस छोटी सी पुस्तक में भर दिया। सब कुछ संस्कृत से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन संस्कृत से ऐसी जानकारी मिलती है जो और जगह नहीं है और संस्कृत में नहीं है। इसलिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। संस्कृत का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि वो हमारी अपनी भाषा है। तो अपनी भाषा को, यानी हमारी मातृभाषा है, कि माँ, और जो अपनी माँ का अपमान करता है उसकी स्थिति क्या होती है? दुर्गति और दुर्गति बात होता है। चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा जुड़ना होगा। वो हमारी भाषा संस्कृत है और जो देश अपनी भाषा जुड़े हैं वो विकसित हैं। चीन अपनी भाषा जुड़ा हुआ है, रसिया अपनी भाषा जुड़ा हुआ है, हम अपनी भाषा से क्यों जुड़े जी? आपको ध्यान होगा अमेरिका ने संस्कृत विद्वान यहाँ से चाहे थे और यहाँ से विद्वान नहीं गए तो उन्होंने खुद वहाँ संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया है। अपने विद्वानों को खुद तैयार करने लगे हैं, क्योंकि नासा ने अनुभव किया कि कंप्यूटर्स के लिए और वैज्ञानिक खोजों के लिए संस्कृत भाषा परमोपयोगी है।
और इससे अधिक और बड़ा क्या प्रमाण होगा कि जो अंग्रेजी के क्षेत्र के लोग भी संस्कृत और आकर्षित हो रहे हैं। फिर हम यदि अपना विकास चाहते हैं और दूसरी बात जोड़कर चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि हम अपने देश का विकास चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा को अपनाना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। भाषा संस्कृति दोनों अपनाने पड़ेंगे और आपका विकास चरम सीमा पहुँचेगा। कभी आप इस विश्व के गुरु कह जाते थे, पूरा देश आपका भारत देश विश्व गुरु था, सबका मार्गदर्शन करता था। अध्यात्म क्षेत्र में आज भी कर रहा है जी, आज भी है, सभी देश इसी पे टिके हुए हैं। अध्यात्म क्षेत्र में आज भी कर रहा है और भौतिक दृष्टि से भली बदला हुआ हो, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में आज भी सबका गुरु है जी। तो तात्पर्य कहने का ये है कि यदि हम अपने देश का वास्तव में विकास चाहते हैं, हम अपना विकास चाहते हैं, अपने परिवार का विकास चाहते हैं, अपने समाज का विकास चाहते हैं, अपने राष्ट्र का विकास चाहते हैं, तो हमें संस्कृत की ओर आना ही होगा। आचार्य जी, मेरा ऐसा मानना है कि संस्कारों की जननी संस्कृति और संस्कृत भाषा, यदि हम अपनी मातृभाषा का अपने घर में हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची अपने वार्तालाप में यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करें तो हमें अपने बच्चों को पकड़ के जबरदस्ती सिखाने की या जबरदस्ती पढ़ाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। जब हम वार्तालाप करेंगे तो उसका ज्ञान बच्चों को स्वतः ही हो जाएगा। आपकी क्या सहमति है? आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसके लिए मेरा अपना भी प्रयास रहा है। बच्चों को संस्कृत बुलवाने का, ऐसे परिवार भी हैं भारत में जो अपने घर में संस्कृत बुलवाते हैं, एक माहौल पैदा करते हैं। हमारे यहाँ भी परिवार था, आचार्य विश्वनाथ का परिवार है क्या संस्कृत भाषा के उच्चारण करते हैं। हमारे यहाँ ही प्रयास रहा है ये, तो ये अच्छी बात है। और इसके लिए विद्वानों ने तैयार कर दिया बहुत संक्षिप्त मीटर, एक छोटी सी किताब एक विद्वान ने तैयार की, संस्कृत वदतु। छोटी सी किताब बहुत है, सब व्यवहारिक भाग्य इसमें दिए हुए हैं। हम ऐसे सभी लोगों को चाहेंगे उसको लें, देखें और ज़्यादा कोई बात ही नहीं, 4-6 दिन में संस्कृत सब बोलने लगेंगे। संस्कृत कठिन है ही नहीं, ये तो कठिनता का हवा खड़ा किया गया है। संस्कृत भाषा में बहुत आसान है और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी दावा किया है, अंग्रेजी से तो 3 गुना आसान है आपके लिए, 3 गुना सरल। कुछ लोगों ने इसको ऐसा हवा बना दिया कि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हुआ बना दिया। आचार्य जी, आप देशवासियों को संस्कृत विषय को लेकर क्या संदेश देना चाहें? ये राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और सही दिशा में आगे ले चलना है, विकास करना है, तो संस्कृत के लिए अति आवश्यक है। संस्कृत के बिना हम अधूरे रहेंगे। तो जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि संस्कृत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। संस्कृत हमारे संस्कारों की जननी है। संस्कृत से हम चरित्रवान बनते हैं, संस्कृत से हमारे देश का विकास होता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जितना अधिक हो सके संस्कृत भाषा का प्रयोग करें। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों को नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए शुभमस्तु।